नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक नई क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 में से का आकलन पत्र 4 का संपूर्ण सॉल्व। ठीक है, तो आकलन पत्र 4 आज अपन करेंगे। ठीक है ना, तो क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा एंड अपने मित्रों के साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एंड चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ठीक है ना, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, फटाफट से प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। यदि कोई वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। ओके, तो देखो भाई, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आकलन पत्र 4 को त्रिभुज, चतुर्भुज एवं आपका वृत्त आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि दो त्रिभुजों के लिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा के बराबर है। कितने कोण है भैया? दो कोण। ठीक है, क्या है? कोण और सम्मिलित भुजा के बराबर हैं तथा तब सर्वाक्षमता नियम है। तब आपको क्या बताना है? सर्वाक्षमता नियम आपको बताना है। तो कौन सा नियम यहाँ पर होगा? भुजा सॉरी कोण भुजा कोण नियम यहाँ पर आएगा। ठीक है, कौन सा नियम आएगा भैया? कोण भुजा कोण नियम यहाँ पर आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के समूह कोण होते हैं। बताओ भाई, किसी त्रिभुज की समान भुजाएं तो समूह कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो हो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। ओके, देखो भाई तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि ई और एफ एक त्रिभुज ए बी सी की समान भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है तब क्या होगा? मान लेते हैं ये भी ए बी सी आपका ये त्रिभुज है और ई एफ यहाँ पर क्या है? ए बी और ए सी के मध्य बिंदु। तब क्या हो? ई एफ एक त्रिभुज ए बी सी के समान भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर आपका जो होगा बी एफ बराबर सी ई होगा। ठीक है, बी एफ बराबर सी सी ई होगा। देखो कैसे होगा भाई, यहाँ पर देखो बी एफ बराबर आपका क्या होगा? सी ई होगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो रहेगा, ऑप्शन द। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है तो त्रिभुज सी बी ए सर्वाक्षम त्रिभुज पी आर क्यू यहाँ पर होगा। ठीक है, से ऑप्शन जो है यहाँ पर आप राइट करेंगे। यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है तो आपका क्या होगा? त्रिभुज सी बी ए सर्वाक्षम त्रिभुज पी आर क्यू यहाँ पर राइट होगा। से ऑप्शन यहाँ पर राइट है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर ए बी है। त्रिभुज है एक एबीसी जिसके अंदर बीसी बराबर क्या है? ए बी है। और कोण बी कितना है भाई? 80 डिग्री का है। कोण बी आपका जो है वो कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का है। तो आपको कोण ए का मान बताना है। क्या बताना है भाई? कोण ए का मान जो है आपको बताना है। तो कोण ए का मान जो होगा वो क्या होगा? 50 डिग्री होगा। कितना होगा भाई? 50 डिग्री जो है कोण ए का मान होगा। ठीक है, बे ऑप्शन जो है आप यहाँ पर राइट करोगे। बे ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको राइट करना है। ठीक है बच्चा जी, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, यह दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम त्रिभुज एफ डी ई और ए बी बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर। बी कितना है? कोण बी 40 डिग्री है और कोण ए कितना है? 80 डिग्री है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन जो होगा सत्य हो जाएगा? ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर अपन करेंगे डी एफ कितना है? 5 सेंटीमीटर होगा। ए बी बराबर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो डी एफ 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ई का मान कितना आएगा? ई का मान जो आएगा वो आएगा 60 डिग्री आएगा। ठीक है, ई बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। तो बे ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट होगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखेंगे अपन कि एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वाक्षम भागों में विभाजित करता है। एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वाक्षम भागों में विभाजित करता है तो त्रिभुज है भाई। क्या है? त्रिभुज। विकल्प से जो है बच्चा यहाँ पर आप राइट करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। बताओ भाई, एक समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण कैसे होंगे? वो होंगे बराबर। क्या होंगे भाई? बराबर होंगे भाई। ठीक है, विकल्प ए जो है बच्चा यहाँ पर राइट है। ए ऑप्शन जो है आप राइट करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। बताओ भाई, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं ये कैसे होंगे? बराबर होंगे क्या? असमान होंगे या फिर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या फिर कोई संबंध नहीं है? क्या होगा भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर होगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना ये ए समान होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ए समान होते हैं। विकल्प बी जो है यहाँ पर आप राइट करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आइए 10 को देख लेते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने से बना चतुर्भुज समचतुर्भुज है। यदि
चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है तो ओके ए ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है भाई आपका। देखो, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने से बना चतुर्भुज एक आयत है। यदि चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है तो ओके ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है भाई। ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आप राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से जोड़ने पर प्राप्त आकृति होती है। क्या बोला है कि एक समचतुर्भुज यानी कि समान चार भुजाओं वाला की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से जोड़ने से प्राप्त आकृति जो होगी वो होगी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज जो है अपन को आकृति प्राप्त होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो है वो है आपका व्यास। क्या है भैया, व्यास। ठीक है, से ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट होगा। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन थे 4 ऑप्शन वाले। ठीक है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे। अब देखो भी यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको समझेंगे आसानी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और बच्चे आपके लिए इन्फॉर्मेशन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर ले हुए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी आपको करना है, वीडियो को शेयर भी करना है भाई। ठीक है ना, तो देखो भाई 14 क्वेश्चन है आपका कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, ध्यान से सुनना है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात क्या है भाई यहाँ पर 4:5:10:11 है। ठीक है, क्या है 4:5:10:11 है। तो चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई, चतुर्भुज के कोण आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर त्रिभुज पूछता तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर चतुर्भुज पूछा तो चतुर्भुज का कितना होगा, 360 डिग्री होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है। त्रिभुज होता तो 180 रखते मान, ठीक है, और यदि चतुर्भुज है तो 360 अपन रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो देखो भाई यहाँ पर माना कि कोण क्या है, यहाँ पर माना कि कोण 4x 5x 10x 11x है। अब क्या करेंगे, इन अनुपातों का योग कर लेते हैं बच्चा। 4x + 5x + 10x + 11x बराबर कितना, 360 डिग्री। जब अनुपातों का योग किया अपन ने तो कितना आया, 30x आया। 30x बराबर 360, यहाँ पर गुणे में है तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो x बराबर कितना, 360/30, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 36 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आता है आपका 12 आता है, जो कि x की वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 12 आया है यहाँ पर। तो अब देखो पहला कोण अपन याद करेंगे, 4 क्या है यहाँ पर पहला कोण है, 5 क्या है यहाँ पर दूसरा कोण है, 10 क्या है तीसरा कोण है, और 11 क्या है यहाँ पर चौथा कोण है। ओके, तो पहला कोण निकालने के लिए 12 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। ठीक है, दूसरा कोण निकालने के लिए 12 को 5 से गुणा करेंगे, तीसरा कोण निकालने के लिए 12 को 10 से गुणा करेंगे, और चौथा कोण निकालने के लिए 12 को 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखो पहला कोण निकाल लेते हैं, 4x बराबर 4 × 12, तो 48 डिग्री आपका आ गया पहला कोण। दूसरा कोण निकालेंगे 5x बराबर 5 × 12, तो दूसरा कोण आपका 60 डिग्री आ गया। तीसरा कोण निकालेंगे 10x बराबर 10 × 12, तो 120 डिग्री आपका तीसरा कोण है। चौथा कोण निकालो 11x बराबर में 11 × 12 यानी कि 132 डिग्री आपका चौथा कोण यहाँ पर निकल के आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए। अगला करेंगे, देखो भाई अगला देखने वाले हैं अपन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चा कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री है। कितना है, ए सी बी बराबर कितना है भैया, ए सी बी आपका कितना है 40 डिग्री। यहाँ पर डी लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर डी लिखना है भाई, यहाँ पर आपको डी लिखना है। ओके, तब कोण ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कोण ए डी बी का जो है आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि ए डी बी इसका जो है मान आपको जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं कि कोण ए सी बी बराबर कितना 40 डिग्री है, अतः कोण ए सी डी बराबर भी कितना होगा आपका 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, तब कोण क्या करेंगे, तब कोण कोण बी सी डी बराबर 80 डिग्री बराबर कोण बी ए डी। ओके, अतः कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना 360 डिग्री। यहाँ पर चतुर्भुज है तो ठीक है, तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना 360 में से माइनस करेंगे 160, क्योंकि 80 80 कितने हो गए आपके 360 160 हो गए। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना 200। ठीक है, कितना 200। ओके, तो कोण बी बराबर कोण डी कितना है आपका 200/2 करेंगे तो 100 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो कोण डी डी ए बी ए डी बी कितना 100/2 करेंगे तो आपका 50 डिग्री यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। समझिए, समझ के करना भाई। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि दर्शाइए कि सर्वाक्षम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। क्या है यहाँ पर,
कि दर्शाइए कि सर्वांग सम वृत्तों की समान दिवाई केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो ए ओ बराबर ओ डी, यानी है ना, ए ओ बराबर ओ डी क्या है, त्रिज्या, ठीक है, और ओ बी बराबर ओ सी त्रिज्या, ए बी बराबर सी डी समान जीवाएं। ओके, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वाक्षम त्रिभुज सी ओ डी एस 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 नियम से, ठीक है, अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। तो वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। क्या बोला कि वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कि दर्शाइए कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण कोण होता है। तो सिद्ध करना है। यहाँ पर देखो, बराबर में कोण पी ए क्यू बराबर आपका 90 डिग्री है। पी ए क्यू जो है आपका क्या है, 90 डिग्री है भाई, ये वाला कोण। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो पी ओ क्यू बराबर 2, है ना, कोण पी ए क्यू। तो यहाँ पर कोण पी ए क्यू बराबर कोण पी ए क्यू बटे 2 करेंगे, बराबर 180 बटा 2, तो 90 डिग्री, ठीक है, अतः पी ए क्यू भी कितना होगा, 90 डिग्री का आपका होगा, ठीक है, पी ए क्यू जो है आपका कितना होगा, 90 डिग्री का यहाँ पर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि दिए गए चित्र के अनुसार ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाना है आपको कि कोण बी ई क्यू बराबर कोण सी ई क्यू, ठीक है। तो देखो, त्रिभुज डी ई एम व त्रिभुज ओ ई एन, ठीक है, क्या है, अब ओ एम बराबर आपका ओ एन समान जीवाई केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो कोण ओ एम ई बराबर कोण ओ एन ई बराबर आपका 90 डिग्री। तो ओ ई बराबर ओ एफ क्या ओबेनिस्ट है एस ए एस नियम से। तो त्रिभुज ओ ई एम सर्वाक्षम त्रिभुज ओ ई एन, ठीक है, तो कोण ई बराबर आपका कोण ई, ठीक है ना, कोण बी ई क्यू बराबर कोण सी ई क्यू बाय सी पी सी टी नियम। आपको यहाँ पर सी पी सी टी भी आपको लिखना है भाई, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है भैया, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यदि रेखा ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रित वृत्तों को ए बी सी डी पर काटती है, तो दर्शाए कि ए बी बराबर सी डी, ठीक है। तो बी एम बराबर एम सी है और ए एम बराबर आपका एम डी, ए एम माइनस बी एम बराबर एम डी माइनस एम सी। तो ए बी बराबर आपका क्या होगा, सी डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि नीचे दिए गए चित्रों में कौन ए डी सी का मान है। देखो भाई, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, क्या होता है कि चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना परिधि पर बने कोण क्या होगा, दुगुना होता है, अतः कोण ए डी सी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी। यहाँ पर देखो, कोण ए ओ सी बराबर कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी। देखो यहाँ पर कोण ए डी सी बराबर 90/2 करेंगे तो 45 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको यहाँ पर सोल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस को। आपके लिए जो है आकलन पत्र 4 इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर जो है इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही करेंगे, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।